नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़ चैनल। इस समय हम गांधीनगर सरकारी हॉस्पिटल में हैं और आज वुमेन डे, वर्ल्ड वुमेन डे है। और ये एक छोटी सी रैली जो है वो जो जी क्या कहेंगे जी आज की On International Women's Day, today on 8th March, we are holding a walkathon from Government Gandhinagar Hospital in association with the JOGS, and rest of the events, health talk and rest of the events will follow soon. इस साल का थीम क्या है? Accelerate action. This year the theme of the International Women Day is accelerate action. In this we have to take the steps to come forward for the gender equality. जम्मू कश्मीर की बात करें, दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर पे वुमेन हरासमेंट और दूसरे जो सोशल के क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप जिस तरह से लगातार इसके लिए हमें चाहिए बाद भी इस तरह की जो है वारदातें हो रही है, क्या कहेंगे? इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें वुमेन्स को एम्पावर करना है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है। वुमेन को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए और अपने राइट्स के बारे में, और उसको सेल्फ प्रोटेक्शन अपनी कैसे करनी है, मैंने सेल्फ प्रोटेक्शन उसके बारे में पता होना चाहिए। इस तरह से एक सख्त कानून बनाया गया, कानून बनाए भी गए, आए भी गए, लेकिन वही ढाके 3-5 सिर्फ मात्र 5 लोगों को फांसी हुई है। जो इसका एक कानून बनाया गया, जो भी इस तरह का दुष्कर्म करेगा उसको फांसी पे लटकाए, सिर्फ 5 हुए। क्या कहेंगे? इसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। जो भी कोई इस तरह का दुष्कर्म करे उसको चौराहे में लगा के लटका देना चाहिए। आज के इस मौके पर किस तरह से आप अपनी महिलाओं को संदेश देंगे, जिसमें तो पूरे वर्ल्ड का ये है, और नेशनल जो है वुमेन डे जो है 13 फरवरी को होता है, और ये वर्ल्ड ये रशिया में स्टार्ट हुआ था 23 फरवरी को, एक्चुअली 1990s में, ताकि उस टाइम पे वुमेन ने अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू किया था। जैसे उनको वर्क प्लेस पे बहुत काम करना पड़ता था, इक्वालिटी नहीं मिल रही थी। उसी डे के स्टार्ट हुआ था ये, और अब तब से ये जो है इंटरनेशनल वुमेन डे एवरी ईयर हम लोग मना रहे हैं। क्या संदेश क्या देंगे? इसमें हम यही संदेश देंगे कि वुमेन को अपने राइट्स के लिए लड़ना है, स्ट्रेंथ अपने में लानी है, और अपने जो है हमें उनको पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, उसमें हम इक्वालिटी कैसे ला सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी। और जो है ये वुमेन को घर में नहीं बैठ जाना है, ये नहीं अपनी आपको टॉप प्रायोरिटी पे हर चीज़ को रखना है। ये नहीं है कि उनमें जो है कि वो और मर्दों से कम है। मैगी बोलना वो ना को पूछे नहीं कि नहीं ना गलत गल एक जी क्या कहेंगे जी? आज वर्ल्ड वुमेन डे है और आपने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जस्ट लाइक एक अवेयरनेस महिलाओं को सशक्तिकरण का। आज का ये दिन जो इंटरनेशनल वुमेंस डे यहाँ पे मनाया जा रहा है गांधीनगर हॉस्पिटल में, इसमें एक हम यहाँ से प्रोसेशन, एक वॉकाथॉन यहाँ से लेके यहाँ से जाएंगे इस गोल मार्केट की तरफ से, और उसके बाद फिर वहाँ दूसरे एंड से अब यहाँ आके गांधीनगर हॉस्पिटल में कल्मिनेट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ये। तो इसमें मेन तो मैं यही बोलूँगा कि ये जो इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है, ये आज की डेट में जो हम देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी है, उसके लिए कि यहाँ जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए हर जगह, वुमेंस को हर जगह जॉब में एक परसेंटेज देनी चाहिए, जिससे ये फाइनेंशियली बड़ी साउंड हो जाएं औरतें। और मैं चाहता हूँ कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए हर जगह, जैसे इस हॉस्पिटल में हमारे पास जैसे सिक्योरिटी है या बाकी जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास ऐसी एजेंसीज़ हैं जिससे प्रोटेक्ट हो, तो वो उनको भी एम्पावर करना चाहिए, ताकि ये हर जगह ड्यूरिंग में डे टाइम में तो ये सेफ़ रहती है यहाँ पे, बट नाइट आवर्स में बड़े डिफ़िकल्ट होता है इनके लिए। तो उसके लिए भी मैं चाहूँगा कि ऐसा कोई अरेंजमेंट हो, स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए सिक्योरिटी की इस हॉस्पिटल में, ताकि रात को ये कहीं अपने आप को ऐसा अनसेफ फील ना करें। तो यही मैं चाहूँगा कि इनकी यूनिटी होनी चाहिए आपस में, बट दे शुड फाइट फॉर देयर राइट्स। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर हाँ ये एक रैली है वुमेन नेशनल इंटरनेशनल वुमेन डेज के ऊपर निकाली जा रही है, और महिलाओं के लिए ये जो तो ये गांधीनगर हॉस्पिटल से निकलकर गोल मार्केट जाएगी, और ये आज के दिन महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के जो है उनकी डिमांड थी, जो पहला
प्रोटेस्ट था, वोटिंग राइट के लिए इन्होंने लड़ाई की, न्यूयॉर्क में लड़ाई की थी और वो वोटिंग राइट का था, सम्मान का था और बहुत सारी चीज़ों का। नहीं पूरे वापस आएंगे। क्या कहेंगे जी आज के मूवमेंट जो है इनका? जब इंटरनेशनल वुमेन डे पे आज हम एकत्रित हुए हैं ताकि हमारे जो फीमेल विंग है उनकी उपलब्धियां, उनका जो जदोजहद है उसको हम सम्मान दें और उन्होंने जो किया है उसका सम्मान देने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। जो औरत है ये एक स्तंभ है सोसाइटी का और ये पिलर है घर का। हम घर कोई खरीदते हैं तो उसको जो होम औरत ही बनाती है और इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ये देखो ये उत्कृष्ट हैं, चाहे एजुकेशन ले लो, चाहे आप हेल्थ ले लो, चाहे आप बिजनेस ले लो, चाहे आप ये अपना और कोई शोबा भी देख लो। जैसे हमारे हिंदुस्तान में अभी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी और उसके साथ ही हमारे साथ में ही उसी कालखंड में हमारे जो श्रीलंका थी उसमें भंडारे नायके थी और मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर थी और गोल्डा मेयर जो थी वो इजराइल की प्राइम मिनिस्टर थी। और गोल्डा मेयर जब 1972 में म्यूनिक में जब वो खेल हुए थे ओलंपिक के, तो उधर टेररिस्ट ने उनके जो खेल करने के लिए आए हुए थे खिलाड़ी उनको उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी से मार दिया था। और जो ये गोल्डा मेयर थी उसने हर टेररिस्ट को दुनिया के हर कोने से ढूंढ करके उनको जन्म में पहुंचाया था। तो इसलिए ये हर फील्ड में आगे हैं। तो इनको हमें ये है कि प्रोत्साहन करना है, इनकी काम को पहचानना है और ये बार बार इन्होंने प्रूव किया है कि किसी भी तरीके से काम नहीं है। लेकिन फिर भी राइट नहीं दिया जाता था वुमेन को और इसके लिए फाइट की थी। रशिया में हड़ताल हुई थी, उसके साथ अमेरिका में हड़ताल हुई थी और ये डिमांड रखी थी कि कम जो है जो वेतन बराबर हो, काम करने के समय जो है वो काम किया जाए और दूसरा सम्मान हो और लगातार जो भी इस तरह के काम होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, उसके लिए सब उसका इसके लिए मैं और यहाँ पे थोड़ा विस्तार से कहना चाहता हूँ कि जैसे ये दो काम करती हैं, स्त्रियाँ जो काम करती हैं, घर को संभालती हैं, पिलर हैं, इनके बगैर हमारी सोसाइटी नहीं चल सकती है। फिर भी हम ये अपमानित होती हैं, ये इनको पूरा भेदभाव पूरा नहीं दिया, इन्होंने बार बार साबित किया है। तो अभी तक भी इनको वो जो है नहीं मिल रहा है, वो स्टेटस इनको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमारा आज हम इकट्ठे हुए हैं कि सारे लोगों को ये हम अवेयर करें कि भाई ये सोसाइटी में इनकी बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, तो इनको अपना जो स्थान है वो मिलना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज 8 मार्च है और दुनिया भर में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल वुमेन डे। और इस डे पर आज हम जिस पर्सनैलिटी से बात करना चाह रहे हैं वो है डॉक्टर रजनी गुप्ता, जो कि चेयरपर्सन ऑफ जॉब्स पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस है। डॉक्टर साहिबा, आपको तो पहले सबसे ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन की वुमेन डे पे आप मुझे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही हैं। हमारा जो कंटेंट होता है वो हेल्थ सर्विसेज के तहत ही आता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एक महिला जो होती है वो अपनी लाइफ में उम्र के हर पड़ाव पे हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं को फेस करती है, तो अब किस प्रकार से उन्हें क्या पता होना चाहिए हेल्थ को लेकर जो हर महिला को पता हो? पहले तो सबको आज वुमेन्स डे पे सबको मैं दिल से सबको मुबारकबाद देती हूँ। और इसके साथ मैं एक मैसेज टू सारी वुमेन्स, ऑल द वुमेन्स इन द पब्लिक को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि केयर ऑफ द वुमेन दैट शुड बी स्टार्टेड राइट फ्रॉम द बर्थ। कि जैसे ही फीमेल चाइल्ड पैदा होता है हमें उससे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है कि मेल अलग फीमेल अलग। दैट शुड बी टेकन केयर राइट फ्रॉम द बर्थ। जैसे उसका बर्थ होता है उसकी रेगुलर चेकअप कराइए, पीडियाट्रिशियन को एवरी ईयरली दिखाइए और कुछ टेस्ट जो होते हैं ताकि कोई भी एट बर्थ कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम है दैट शुड बी डायग्नोज अर्ली एंड इट शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली। नंबर 1। नंबर 2, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मेल की भी तो है ही है बट इसके साथ फीमेल की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फिर हमें उसकी न्यूट्रिशन का स्पेशल स्टेटस, बिकॉज
उसके बाद न्यूट्रिशन के बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा हमें उसकी then she goes into the adolescence and maybe she's having some pivotal changes like periods आ रहे हैं ये सब, तो इसको menstruation hygiene प्लस उसको हमें ये सब बताना है। और जैसे ही बड़ी होगी उसके बाद हमें उसको sex education and other issues, and of course once she become pregnant she should be taken to the hospital and the regular antenatal checkup along with the proper institutional delivery should be done. The deliveries, they should not be done at the home because we have seen so many complications in the women's. They are anemic, and because of the anemia they have so many problems. So all the women, they have equal rights for their health checkup. So इसके साथ मैं एक ही मैसेज देता हूँ, as soon as the female child is born that should be taken proper care. Thank you. मैम आपने बहुत अच्छा आपने हमें आंसर दिया। हम सर ये जानना चाहते हैं कि जहाँ पर हेल्थ की बात होती है कहीं ना कहीं जो महिला है उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर क्या प्रयास होना चाहिए उनकी मेंटल हेल्थ? ये तो आप डिटेल में जा रही हैं, मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ या मेंस्ट्रुअल हेल्थ। हमें आज एज ए ऑन द होल देखना है कि हमें औरतें ने क्या किया, वो कहाँ तक गई हैं। जहाँ तक नर्सिंग का सवाल है, ये जो 1800 पिछली 19th सेंचुरी में हमारी जो नर्सिंग केयर है, तब क्रीमिया और इंग्लैंड की लड़ाई में बहुत से सोल्जर इंजर्ड हो गए थे। तो हमारी नाइटिंगेल उसने पहले ये सर्विस शुरू की थी। और आज हम ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि नर्सिंग केयर नहीं होगी तो वो हमारा हेल्थ केयर हो ही नहीं सकता है। उसके बाद हमारे उस पिछली सेंचुरी में ही हमारे यहाँ से बॉम्बे से कल्याण से एक जो लड़की थी वो पेनिस जाके बाहर जाके अमेरिका में जाके उसने फिजिशियन बनी थी। वो वापस आई थी और उसने औरतों के लिए पहले कोई MBBS या कोई पढ़ाई नहीं कराता था, वो मर्दों के पास ही जाती थी। फिर वो उधर से पेनिनसुला जाके USA जाके उसने फिजिशियन बनी थी, लेकिन वो ट्यूबरकुलोसिस से उसकी जल्दी ही डेथ हो गई थी। ये पिछली सेंचुरी की बात है। और उस फिर दरवाजे खुले थे कि सब जो हमारी जो लड़कियां हैं, बहनें हैं, ये इस फील्ड में आई थी और तब से जाके हम इसी जदोजहद में आगे कहीं ना कहीं जो महिला है वो सिर्फ अपने घर परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक अपना कहीं ना कहीं कंसर्न शो करती है। चलो इधर जाओ गोल्ड मार्केट तक। यहाँ पे ये डिस्कशन वाला नहीं होता, ये रैली होती है। आया आया एक और मैडम कह रही है नहीं नहीं रैली है, घर में करो, इससे जितना मर्जी करो।